अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जो है वो सुबह से मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही थी। यहाँ पर जैसे ही मैंने एक एग लिया था, उसको क्रैक किया डायरेक्ट, मैंने इस तरह तवे पर ही क्रैक कर लिया। तो इसमें से ना 2 योक्स निकली और वो मुझे इतनी प्यारी लग रही थी ना, मैंने कहा वाओ! कभी अंडा ख़राब निकल आता है तो कभी इस तरह से सरप्राइज़ मतलब कि एक एग में 2 योक्स। तो उसके बाद मुझे ना अपने पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा-सा पाँवों की भी केयर कर ली जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैंने इस तरह से कुछ भी नहीं किया। अपनी स्किन केयर, अपनी मतलब कि हालत वगैरह मैंने छोड़ दी हुई है। तो बस थोड़ा-सा शैम्पू, कंडीशनर, ब्लीचिंग पाउडर नहीं था, लेमन डाल लिया था मैंने, और इसमें जो है मैंने फुट स्क्रब लेकर इस अपने पाँव को अच्छे से जो है वो स्क्रब कर लिया था। और साथ ही साथ मुस्तफ़ा भी देख रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, उसकी कोशिश थी मैं बकेट में हाथ डाल लूँ। और यहाँ पर जो है मैं बेड भी सेट किया था, तो हस्बैंड और मुस्तफ़ा दोनों आ गए। और हस्बैंड वैसे ही मूवी वगैरह देख रहे थे और मुस्तफ़ा सोया हुआ था। बस इधर से बेड सेट करो और कोई ना कोई आ जाता है, तो इस तरह से बेड की पूरा दिन यही हालत रहती है। और एक ये मेरा साइड टेबल हमेशा फुल रहता है। आई होप कि जो मम्मीज़ होती हैं उनके साथ यही सब चलता है कि उनका जो साइड टेबल है वो हमेशा इसी तरह से फुल रहता है। बच्चों की बॉटल्स, मग, स्नैक्स और लैम्प वगैरह इस तरह से कुछ ना रखा होता है छोटा मोटा सा। और चाय मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, आज दिन में मैंने एक दफ़ा ही पी है। तो दिन में अब मैं कोशिश करती हूँ एक दफ़ा ही पीऊँ, 2 दफ़ा से मतलब एक दफ़ा से ज़्यादा चाय ना पीऊँ। और ये कल हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया था और न्यू फ़ोन का, और साथ में छोटा सा बुके लाए थे, तो यहाँ पे मैंने अपने साइड टेबल पे रख लिया क्योंकि इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। अच्छा जी, फ़ोन मेरा इस तरह से ख़राब हुआ कि हम लोग लास्ट गए थे बीच पर, वहाँ पर जो है पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हुए फ़ोन में जो पानी चला गया, जो थोड़ी बहुत उसमें चार्जिंग थी वो मैं उसको यूज़ करती रही हूँ। और उसके बाद जी घर आके जैसे ही उसकी बैटरी डेड हुई है, वो चार्ज ही नहीं हो रहा था। सो आई डिसाइडेड कि अब मैं न्यू फ़ोन ही लूँगी, तो मुझे न्यू फ़ोन ही चाहिए। और ये पुराना वाला मतलब कि इसी तरह रखा और रहेगा, स्पेयर फ़ोन है। ज़ाहिर है उसमें पिक्चर्स वगैरह हैं, तो मैं वो किसी को भी देना नहीं चाहती, क्योंकि फ़ोन जो है उसमें से जो डाटा है, बेशक आप अपना फ़ोन रीसेट भी कर दो, डाटा जो है वो रिस्टोर हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये मैं न्यू पैक प्रिल का जो है वो ओपन कर रही थी क्योंकि वहाँ पे ख़त्म हो चुका था। तो एक्चुअल में रखा हुआ है, लेकिन वो डिस्पेंसर में है, तो मुझे मुस्तफ़ा की ना बॉटल्स को वॉश करने के लिए चाहिए था। डिस्पेंसर में से ज़ाहिर है ब्रश पर लगाना वो थोड़ा वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए मैंने कहा इसमें से जो बॉटल में डालना और वॉश करना ईज़ी है, तो मैंने कहा एक पैक ये ओपन कर लेती हूँ। और बस यहाँ पर मुस्तफ़ा और हस्बैंड जो है वो बाहर गए हुए, तो मैंने कहा फटाफट से जितने भी काम है ना वो मैं ख़त्म कर लूँ। इसी तरह करती हूँ कि अगर मुस्तफ़ा को मैंने सुला दिया है या उसको हस्बैंड ने पकड़ा हुआ है, किसी ने उसको सँभाला हुआ है, तो मैं फटाफट से यहाँ-वहाँ के काम ख़त्म कर लूँ, स्पेशली किचन के। क्योंकि किचन का काम एक इस तरह का होता है ना यार, वो 24/7 ना आपका चलता ही रहता है, वो ख़त्म ही नहीं होता है। और यहाँ पे सिंक की हालत इतनी ज़्यादा बुरी हुई थी ना कि मुझे देख कर ना थोड़ा-सा हो रहा था कि यार ये क्या इतना ज़्यादा जो है वो सिंक भी, सारा जो मेटल वाले बर्तन होते हैं ना, वो बड़ा जो है वो बर्तन है चावल बनाने के लिए रखा हुआ है, बड़ी वाली हांडी है। सो उसकी वजह से जो है वो सारा इस तरह से सिल्वर सिल्वर सा जो है वो लग जाता है। और यहाँ पर मैंने फटाफट से जो है ग्लव्स लगा लिए, क्योंकि मेरे हाथ ना बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे, इस तरह से ख़राब हो रहे कि जैसे ना स्किन जली हुई होती है, तो कुछ उस तरह का ना निशान वगैरह से पड़ रहे हैं। और बाज़ात ना इतनी ज़्यादा उसके ऊपर इचिंग स्टार्ट हो जाती है ना, और रेडनेस होना शुरू हो जाती है, तो वो पूरे एक फिंगर पे ना मेरे वो स्प्रेड होना शुरू हो गई थी। तो फिर अब जो है मैंने ग्लव्स लिए हैं और मैं ग्लव्स ही यूज़ कर रही हूँ, तो इससे काफ़ी बेहतर हो गया है। तो जो वो फैल रहा था सारा, जो एलर्जी थी, वो भी रुक चुकी है। और साथ ही साथ जी मेरा किचन जो है वो फटाफट से मैंने क्लीन कर लिया है। बस अगर मुस्तफ़ा बिज़ी है ना, मतलब कि वो कहीं पे कुछ कार्टून्स वगैरह देख रहा है, पोएम सुन रहा है, तो मैं काम फटाफट से निपटा लूँगी। और इसके बाद मैं आ गई थी, तो बस मैंने कहा कि फटाफट से जो है ये जो लॉन्ड्री की हुई है, तो इसको भी मैं फटाफट से समेट लूँ। और साथ-साथ ना कुछ देख रही थी। मेरा इसी तरह होता है कि मैं पहले इधर-उधर के जो काम होते हैं घूम फिर के करने वाले, वो ख़त्म कर लेती हूँ, फिर रिलैक्स होके जो बैठ के मैं ईज़िली कर सकूँ काम, वो करती हूँ। इस तरह से जो है वो थोड़ा बहुत रेस्ट मिल जाता है। वरना दोपहर में अगर मैं एक दफ़ा जो है वो मतलब कि उठ चुकी हूँ ना, सोकर उठ जाऊँ, मैं दोपहर में ही उठती हूँ भई। उठ जाऊँ तो फिर काम, 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 फिर उसके बाद टिक के बैठना, यार टाइम ही नहीं मिलता है। तो अगर मैं सुबह भी जल्दी भी उठ जाऊँ ना, तो दोपहर में सोने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मुस्तफ़ा के साथ ना रूटीन इस तरह की हो चुकी हुई। ख़ैर इसके बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे बनानी थी आज सेवियाँ जो दूध वाली होती है ना। तो यहाँ पर जो है मैंने नट्स ख़त्म हुए हुए थे, वो भी मंगवा लिए थे, और साथ में ना ज़ैफ़रान की जो बॉटल होती है ना, ये काफ़ी छोटी होती है,
और इससे पहले वाली ना वो दूसरी शेप में थी, तो वो गिर के ना मुझसे टूट गई है। और यहाँ पे ये इतनी सी बची हुई थी, मैंने कहा ये पैकेट खुला हुआ है, पहले यही यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर दूध को जो है वो मैंने पहले पका लिया था, काफ़ी ज़्यादा दूध को, चीनी और उसमें एक इलायची डाल के मैंने काफ़ी ज़्यादा उसको पका लिया था। दूध की क्वांटिटी कम थी, तो बाद में जो है मैंने इसमें दूध थोड़ा और ऐड कर दिया। तो इसको मैंने काफ़ी देर, 1 घंटा, कम से कम पौना 1 घंटा इसको मैंने हल्की आंच पे जो है दूध को पकाया है, और फिर बीच में सेवइयाँ डाल के उसको जो है अच्छे से पकाया है। नट्स को जो है मैंने नाइफ़ के साथ ही क्रश कर लिया है, हमें इस तरह के पसंद है क्योंकि जब मुँह में इस तरह से थोड़े से चंकी से आते हैं ना, चंक्स आते हैं, तो वो बड़े मज़े के लगते हैं, बड़ा मज़ा आता है उनको खाने में। तो ज़्यादा पाउडर हुआ हो ना, वो इतना मज़े का टेस्ट नहीं देता, इस तरह से ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है। तो ख़ैर इसके ऊपर मैंने इस तरह से थोड़े से स्प्रिंकल कर दिए थे, खाना खाने से पहले ही मैंने ये बना लिया था ताकि खाने तक जो है ये ठंडा हो जाए। और इसके ऊपर जो है मैं थोड़ा-सा ज़ाफ़रान डाल दूँगी। बस इसी तरह मेरी सुबह से रात तक जो है वो रूटीन चलती रहती है और ख़त्म नहीं होती। सो एज़ अ हाउसवाइफ़ मेरा यही होता है कि मैं एज़ अ होम मेकर, एज़ अ हाउसवाइफ़ कि अपने घर को अच्छा रखूँ, अच्छा खाना बनाऊँ। यही कोशिश होती है, खाना अच्छा बन नहीं पाता, कभी ख़राब हो जाता है, कभी सही भी हो जाता है। तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलती हूँ नेक्स्ट